हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे। अगर आप अग्निवीर वायु यानी कि अग्निवीर एयरफोर्स के लिए जिसका एग्ज़ाम 24 तारीख को होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट प्योरली बेस्ड है। जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसी पर बेस्ड है, उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर है। तो आपको ये अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने जो 30 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली इस टेस्ट के अंदर, उन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा अग्निवीर वायु रागा मॉक टेस्ट नंबर 1, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ए पर्सन कवर्स 600 मीटर डिस्टेंस इन 4 मिनट। तो कोई पर्सन है जो कि 4 मिनट में 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें बताना है फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि वो 1 किलोमीटर में कितने 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, 1 घंटे की हमें निकालनी है तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो इस 4 को अगर मैं 15 से इंटू कर दूं क्या 60 मिनट आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि 1 घंटा मिल जाएगा। तो इसको 15 से इंटू किया तो इसको भी 15 से इंटू करना होगा। 15 से अगर मैं 600 को इंटू करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 6 90 और 2 0 एज इट इज। तो ये हो जाएगा अपना 9000। ठीक है, 9000 मीटर कितने, 15 इंटू में 4 60 मिनट में। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में 9000 मीटर यानी कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर, क्योंकि 9000 मीटर का मतलब होता है 9 किलोमीटर। यानी कि जो स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में उस पर्सन की, वो कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह के बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये रागा वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप साइंस वाले सब्जेक्ट से पेपर देना चाह रहे हैं या विदाउट साइंस वाले से देना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये पेपर देना ही है। अगर आप साइंस वाले हैं और विदाउट साइंस का भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये कंपलसरी होगा। ठीक है, बाकी जो भी जो विदाउट साइंस वाले बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये एग्ज़ाम देना ही देना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। तो आपको अटेम्प्ट करते चलना है और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस हुज एरिया इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो एक रोम्बस दिया हुआ है समचतुर्भुज जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके एक विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्षेत्रफल दिया है 52। तो हमें बताना है दूसरा डायगोनल क्या होगा। तो रोम्बस कुछ इस तरह का होता है दिखने में। ठीक है, कुछ इस तरह का रोम्बस आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो रोम्बस कुछ इस तरह का होता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने कहा हमसे कि इसके जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, तो इसमें एक डायगोनल का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं इसका वैल्यू है 8। इसका हमें निकालना है दूसरे का, और इसका एरिया दिया है 52। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। D1 क्या होता है यहाँ पर, डायगोनल 1 और D2 डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 है 8 और डायगोनल 2 हमें निकालना, उसको x मान लेते हैं और ये एरिया के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो एरिया कितना है 52। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 4 2 ज़ा, ये 4 13 ज़ा। ठीक है, देन ये अपना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 13। यानी कि जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, अग्निवीर वायु में। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिगो से रिलेटेड बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसमें एंगल का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो लिखा है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 3 इक्वल्स टू 0, और एक्स का वैल्यू दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3।
ये 4 को इसके नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/4, और यहाँ से अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर लगा दूं तो ये हो जाएगा सिंपल साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2। तो ये अब हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए साइन का। तो साइन 60 डिग्री पर होता है क्या, √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोई आर्टिकल है जो कि बेचा गया है 2000 रुपए में एंड प्रॉफिट गेन वाज 60%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस था कुछ CP, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 60% का। तो 60% का प्रॉफिट हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 8/5, है ना, क्योंकि 60% क्या होता है, 60% बेसिकली 3/5 होता है। तो 5 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 3 जोड़ देंगे 5 में तो 8, 8/5। ठीक है, तो CP का 8/5 किसके बराबर है, 2000 रुपए के बराबर। यहाँ से मैं आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये 0 है 2000, सो 8 से मैंने काटा, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, ये 8 5 ज़ा और ये 0। सो 5 को 250 से इंटू कराए तो CP का वैल्यू आ जाएगा कितना, 25 को ये कराए तो 1250। ठीक है, 1250, ये क्या आ गया CP, और यही हमें निकालना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1250 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का, बोला गया है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 65। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं उन सभी जो नंबर हैं 10, उन सभी का समीशन है, ये समीशन का साइन बना दिया, और टोटल नंबर्स कितने हैं 10, और एवरेज इनका कितना आया अपना 65। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इस समीशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, समीशन बराबर आ जाएगा 650। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या बोला है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट नंबर 65 वॉज मिस्टेकनली रेड एज 56, यानी कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था, तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। तो बेसिकली 65 लिखा हुआ था लेकिन उसको 56 पढ़ लिया था, इसका मतलब 9 कम हो गया था इस वाले एवरेज के अंदर। ठीक है, 9 कम हो गया था, तो अब हमें क्या करना है, 9 और जोड़ना है। तो 9 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 लोग हैं उनके अंदर 9 इक्वली बट जाएगा, यानी कि 9 को बांटना है 10 लोगों के अंदर। ठीक है, तो इसको करा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सिंपली 0.9। ठीक है, क्योंकि नंबर कम था इसलिए हमने ज़्यादा करने के लिए 9 इसमें जोड़ेंगे, तो 9 को 10 लोगों में डिवाइड कर दिया, 0.9 आ गया। तो इस 0.9 को दिए गए एवरेज में जोड़ देते हैं, वही आंसर होगा अपना। 65 एवरेज था तो 65 में मैंने ऐड कर दिया 0.9, तो ये आंसर आ जाएगा 65.9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि 720 रुपये, ओके, 720 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC in the ratio 369 respectively, find the difference between the amount got by A and C। तो A और C को जितने रुपए मिले हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका होता है, जो भी रेशियो दिया उनको ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, तो 18 रेशियो का वैल्यू किसके बराबर है, तो 18 रेशियो बराबर है 720 के। इसका मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 से डिवाइड कर देंगे तो कितने पर कटेगा, 40 पर। सो एक रेशियो 40 के बराबर है। हमसे पूछा गया है ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ए कितना है, ए है 3 रेशियो, सी कितना है, सी है 9 रेशियो, तो गैप कितना है 6 रेशियो का। तो 6 को 40 से इंटू कर लेते हैं, 6 इंटू में 40, कितना आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, सो ऑप्शन नंबर बी, 240 रुपए का गैप है दोनों के बीच में। इसमें हमें बताना यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सिंपल है ये, तो यूनिट डिजिट जो भी है और उसका स्क्वायर बोला गया तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। और यहाँ 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का मतलब यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इसका मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या होगा 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया अदिति अशोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अदिति अशोक कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ओलंपिक्स जो 2020 के 2021 में टोक्यो में हुए थे, तो उसमें काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये। 4th नंबर पे इन्होंने फिनिश किया था और ये बेसिकली गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अदिति अशोक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो अयोध्या कौन सी आप कह सकते हैं कि रिवर पर बसा हुआ शहर है अयोध्या। तो देखिए गोमती जो है वो तो लखनऊ नदी लखनऊ शहर के, जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के पास में बसा हुआ है। वहीं गंगा की बात करते हैं तो गंगा के पास आपको हरिद्वार मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, हरिद्वार। वहीं यमुना, यमुना आपको पता ही है दिल्ली से यमुना बहती है, ठीक है, तो दिल्ली से निकलती है यमुना। तो जो घाघरा है वही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि जो अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो घाघरा नदी के किनारे अयोध्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बार इसको आप ये चेक कर लेना, गोमती आई थिंक मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद गोमती जो है वो लखनऊ नदी के किनारे या फिर सरयू, ठीक है, इसमें से कोई एक हो सकता है। तो एक बार ये आप चेक कर लेना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है लखनऊ गोमती और सरयू नदी के लिए, ठीक है, तो इसको आप एक बारी चेक कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। तो जेपीईजी की जो फुल फॉर्म होती है ना वो क्या है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो जेपीईजी की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, बी, यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना, पीडीएफ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है पीडीएफ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एट विच प्लेस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। कहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी आपको बताना है। तो इसको याद करने का एक छोटा सा एक्रोनिम मैंने बना रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से ए ऐसे याद रखना है आपको, ए के, ठीक है, और यहाँ पर आर वी पी के, ठीक है, आर वी पी के। तो देखिए ये था अपना अजात शत्रु और यहाँ पर था राजगृह, यहाँ पर था काल अशोक, ये था वैशाली, ये था अशोक पाटलिपुत्र, और ये था कनिष्क और कुंडलवन या कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी और ये चौथी थी। तो हमसे तीसरी पूछी है, तो तीसरी कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र में, और किसने इसको प्रिसाइड किया था, तो अशोक ने, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के एक किंग थे अशोक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कैपिटल ऑफ बारबाडोस। तो बारबाडोस क्यों पूछा गया है, बेसिकली ये न्यूज़ में रहा है, अभी हाल ही में नया रिपब्लिक बना है। तो बारबाडोस की आपको करेंसी और जो ये कैपिटल है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बारबाडोस की कैपिटल क्या है, तो पहले देख लेते हैं मोंटेविडियो। मोंटेविडियो किसका कैपिटल है, उरुग्वे का। उरुग्वे कहाँ पर मिलेगा, साउथ अमेरिका में। कीव बहुत न्यूज़ में है, कीव किसका कैपिटल है, यूक्रेन का, ठीक है, ये तो आप सभी को रट गया होगा अब तक। बेरूट, तो बेरूट जो है ये आपको मिडल ईस्ट में, बेसिकली मिडल एशिया में देखने के लिए मिलेगा, और ये किसका कैपिटल है, तो ये होगा आपका लेबनन का कैपिटल, ठीक है, लेबनन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रिज टाउन, ठीक है, बी से बारबाडोस, बी से ब्रिज टाउन। और इसके अगर करेंसी पूछते हैं तो वो क्या है, डॉलर, ठीक है, डॉलर इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो टेम्पल्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। एयरफोर्स में जो पिछले XY ग्रुप के एग्जाम्स हुए हैं उसमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, टेम्पल से रिलेटेड। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल। इसका एक और नाम है, वो नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। बृहदेश्वरा टेम्पल को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। और ये टेम्पल किस शासक ने बनवाया था, ठीक है, किस रूलर ने बनवाया था, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में आपको सिद्धि विनायक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, सिद्धि विनायक टेम्पल।
सिद्धि विनायक, ठीक है, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। सिद्धि विनायक आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया बिहू इज फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बिहू कहाँ का फोक डांस है, तो बहुत ही फेमस फोक डांस है ये। तो बिहू जो है वो बेसिकली आपको असम से देखने के लिए मिलेगा। तो असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, फेस्टिवल नहीं है, डांस है, फोक डांस, क्या है, बिहू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं सारे डैम्स। तो सलाल डैम पूछा गया है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये है आपका चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, चेनाब के ऊपर। वहीं भाखड़ा नांगल अगर कोई पूछता है तो वो कहाँ पर है, वो है आपका सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। और वहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध और टेहरी, ठीक है, टेहरी बांध, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी रिवर के ऊपर है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड अ डिजीज नोन एज। तो विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है ये आपको बताना है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और गोइटर किसकी कमी से होता है, बेसिकली आयोडीन की कमी से, जो गले में गोइटर बन जाता है वो आपको आयोडीन की कमी से देखने के लिए मिलेगा। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। आपको बताना है ये स्कर्वी किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बॉडी में कौन सा पार्ट है जिससे ये रिलेटेड है, ये डिजीज स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये यहाँ से अपने जो जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इफ अ बॉय इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर कोई बॉय साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है एंड ही रोटेट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में कितने डिग्री, 135 डिग्री। तो ये यहाँ पर अब देख रहा होगा 135 डिग्री लगभग इतना ही होता है, ठीक है। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो कौन सी डायरेक्शन होती है, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया हाउ मैनी बैंक्स आर नॉट शॉप, ठीक है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल दे रखा है ये शॉप के लिए है, ये स्क्वायर जो दे रखा है ये ऑफिस के लिए है, और ये जो ट्राइंगल दिया है ये बैंक के लिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो हमें बताना है हाउ मैनी बैंक्स आर नॉट शॉप। तो बैंक कौन से हैं, बैंक हैं ट्राइंगल वाले। तो हमें बताना हाउ मैनी बैंक्स आर नॉट शॉप, यानी कि कौन से बैंक हैं जो कि शॉप नहीं है, ठीक है। तो मुझे कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो शॉप है बेसिकली अपना, शॉप में तो ये बैंक को देखता हूं तो 7 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, 7 जो कि शॉप भी है ऑफिस भी है और क्या है, शॉप ऑफिस और बैंक भी है। लेकिन अगर मैं 16 की बात करता हूँ तो 16 क्या है, 16 शॉप भी है और बैंक भी है। तो हमें क्या पूछा है, हाउ मैनी बैंक्स आर नॉट शॉप, तो कितने बैंक्स हैं जो कि शॉप नहीं है। तो बैंक तो ये रहे 11, और ये क्या नहीं है, ये शॉप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक ही है, ठीक है। लेकिन ये 7 जो हैं ये 7 बैंक भी हैं, ऑफिस भी हैं और शॉप भी हैं। 16 जो हैं वो बैंक हैं और शॉप भी हैं। तो 11 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ये बोला गया इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो देखिए जो 2 स्क्वायर्स दिख रहे हैं हमें, एक बड़ा एक उससे छोटा, और 2 डॉट्स हैं, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। इनमें क्या है बेसिकली ये दोनों कलर्ड है, और ये दोनों जो है अंदर वाले ना, ये वाले दोनों, ये क्या है, ये ब्लैंक है। तो सो इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो ये जो पूरा कलर्ड वाले आपका स्क्वायर और सर्कल है ये इस डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं ना, मतलब ये बाहर थे अब अंदर आ गए दूसरे वाले फिगर में, और जो खाली वाले थे जो फिल नहीं हो रखे कलर से स्क्वायर और सर्कल, अब वो बाहर आ गए। देन अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो खाली वाले हैं स्क्वायर और सर्कल, ये छोटे वाले अंदर आ जाएंगे, और ये जो भरे वाले हैं यानी कि जिसके अंदर ब्लैक कलर हो रखा है स्क्वायर और सर्कल, वो कहाँ आ जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर, और ये साथ ही में क्या चल रहा है, जो कलर्ड वाले हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और जो जिनमें कलर नहीं है स्क्वायर और सर्कल में वो
क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अगले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अंदर आ जाएगा बेसिकली हमारा यहाँ पर सर्कल, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो अपना ये बेसिकली इसके अंदर आया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सर्कल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना स्क्वायर, सर्कल, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है ना, ये यहाँ पर नहीं आएगी एक्चुअली में। ये क्या हो रहा है, ये जो बाहर वाला था ये अंदर गया और ये ऊपर आ गया। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है जिसमें कलर है। तो अगले अगले जो फिगर बनेगा उसमें ये जो जिनमें कलर नहीं हो रखा वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अंदर आ जाएंगे तो वो कहाँ पर आएंगे, इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, करेक्ट आंसर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि अंदर वाले छोटे वाले में ये स्क्वायर और सर्कल आ जाएंगे जिसके अंदर कलर नहीं भरा हुआ, और बाकी बाहर में क्या आ जाएगा, एक सर्कल और एक स्क्वायर जिनमें कलर भरा हुआ है। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज, बाहर क्या चल रहा है क्लॉकवाइज। इसमें बताना है नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। तो ये तो सिंपल है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 फिगर है, स्क्वायर के अंदर 4 फिगर है, पेंटागन के अंदर 5 फिगर है। तो अगला हेक्सागन आएगा जिसमें 6 फिगर्स होंगे। तो हेक्सागन जिसमें 6 फिगर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, इसमें बताना है मिरर इमेज क्या बनेगी। तो मिरर इमेज देख लेते हैं। पहले यहाँ पर जो लाइनिंग है वो लाइनिंग कुछ इसी तरह की आएगी, ये जैसे मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उतना अच्छा मेरे से बन नहीं पाएगा, कुछ इस तरह का। और आखिर में क्या आएगा, नीचे जो ये लाइन दी हुई है ना, इस लाइन में अपना कुछ इस तरह का ये देखने के लिए मिलेगा हमें। ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले ऑप्शन तो गलत हो गया, इस तरह का फिगर नहीं दिख रहा है। जो पहली स्ट्रिप है ना, ये पहली स्ट्रिप मैंने बनाई है, उसके बाद में कुछ यहाँ पर ये अंदर वाले फिगर दिखेंगे। तो दूसरे वाले में इसी तरह का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तीसरा भी इसी तरह का ऑप्शन है, चौथा भी। तो अब देख लेते हैं बाकी का। जैसे अंदर ये जो ऐसा वाला फिगर बनाया हुआ है ना, ये तो ये बड़ा वाला हिस्सा ये यहाँ पर है और ये छोटा वाला यहाँ पर है। ठीक, ये छोटा वाला, तो जो फिगर बनेगी उसमें क्या होगा, पहले छोटा वाला हिस्सा आएगा और यहाँ पर बड़ा वाला ये, और छोटा हिस्सा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का देख लेते हैं। इसमें मुझे ऑप्शन नंबर किस में ये दिख रहा है, ठीक करेक्ट आता हुआ, तो ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ये बी के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। इसमें इस फिगर को कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो फिगर को देखते हैं कैसे ये कंप्लीट हो सकती है। सो इसमें दिख रहा है कि बीच में एक सर्कल है, तो जो मिडल है वहाँ पर एक छोटा सर्कल आएगा, और साथ में यहाँ पर छोटा सर्कल भी दे रखा है, तो यहाँ पर भी सर्कल आएगा। इसके साथ में यहाँ ब्लैक कलर का एक स्क्वायर है, आधा स्क्वायर, तो स्क्वायर भी यहाँ पर दिखेगा। साथ ही में यहाँ नीचे इस तरह का फिगर बनाया हुआ है ना, ये वाला फिगर नीचे जो ये वर्टिकल लाइन आ रही है इसके साथ में, तो नीचे हमें कुछ इस तरह का फिगर भी दिखेगा। तो यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, मुझे यहाँ बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आता हुआ दिख रहा है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस फिगर को कंप्लीट कर देगा। इसमें बताना है ऑड वन आउट। तो देखते हैं 165 से 176, तो इसमें 9 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, सॉरी 9 नहीं 11 का ऐड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, इसमें 11 ऐड हुआ। 125 से 136 11 ऐड हुआ। 204 से 216 इसमें 12 ऐड हुआ। 147 से 158 11 ऐड हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये ऑड है, अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बताना है रॉन्ग टर्म कौन सा लिखा हुआ है। तो 14 है, तो 14 के बाद 43, तो देखते ही मुझे पता चल रहा है इंटू किया होगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। तो 14 को अगर मैं इंटू करूँ 3 से तो आता है 42, 42 में एक जोड़ दूंगा तो 43। देन 43 में अगेन अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो 43 इंटू 3 129 होता है, उसमें एक जोड़ दूंगा तो 130 आ जाएगा, ये भी ठीक है। 130 में अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो 390 आ जाएगा, और एक जोड़ूंगा तो 391 आना चाहिए था ना यहाँ पर, है ना। तो 390 बनाना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है 390, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्ग टर्म है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए 390।
इसमें अरेंज करना इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो सभी ई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगला वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं। सभी एक्स से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे भी बात नहीं बनेगी, अगला अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ेगा। तो एक्स के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है सी, ठीक है, तो सी सबसे पहले आता है। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं, इसमें आई है, इसमें पी है, इसमें पी, इसमें भी पी, ठीक है। तो पहले नंबर पर आएगा अपना फर्स्ट। देन उसके बाद मुझे आई दिख रहा है, क्योंकि पी तो आई से पहले आता है, ठीक है। आई जो है वो बेसिकली पी से पहले आता है, तो एक दो से स्टार्ट होगा, जो भी होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी या डी में से कोई आंसर है। तो आखिर के तीन में और चेक कर लेते हैं। सभी पी से स्टार्ट है, पी के बाद देन यहाँ पर ए दिख रहा है मुझे, ठीक है। तीसरे में ए दिख रहा है, इन दोनों में ई है। तो 1 2 देन 3 आ जाएगा, 1 2 3। देन उसके बाद देखते हैं, दोनों में ई है, देन इसमें चौथे में आर से स्टार्ट है, इसमें सी से। तो सी पहले आता है, यानी कि 1 2 3 5 4। ये क्या हो गया, करेक्ट सीक्वेंस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया सिलेक्ट द ऑड लेटर, ठीक है, ऑड लेटर सिलेक्ट करना है हमें। तो के से हम जा रहे हैं जे पर, जे से एच पर, एच से ई पर, ई से ए पर। तो के होता है 11, जे होता है 10, एच 8। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक गैप चल रहा है बेसिकली। के से जे गए -1, जे से एच गए -2, एच से ई गए -3, ई से ए गए -4। वी होता है 22, यू होता है 21, तो -1। यू से एस पर गए -2, एस से पी पर गए -3, पी से एल पर गए -4। तो यही गैप चल रहा है ना, यही पैटर्न भी है यहाँ पर। इसमें देखते हैं सी में, पी होता है 16, ओ होता है 15, तो 16 से 15 -1, ओ होता है 15, एम होता है 13, तो -2। एम से गए एच पर, एच होता है 8 और अपना एम होता है 13, तो 13 से 8 पर गए -5 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना। ये पैटर्न अपना क्या चल रहा था, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, ऑड लेटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला गया सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सोफा टेबल चेयर डॉक्टर, तो सोफा टेबल चेयर ये फर्नीचर से रिलेटेड है, जबकि डॉक्टर क्या है, एक अलग ही है जो कि सबसे ऑड है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड है, मलेशिया रिंगिट, तो कजाकिस्तान। तो देखिए मलेशिया का अगर मैं बात करता हूँ, मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। और मलेशिया का जो करेंसी है वो क्या है, रिंगिट। तो बेसिकली कंट्री लिखा है और कंट्री की क्या लिखी है, करेंसी। तो यहाँ पर लिखा है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की हमें क्या बतानी है, करेंसी। तो कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो होती है टेंगे, ठीक है। रूबल कहाँ की है, रूबल रशिया की है और बेलारूस की भी है। तो आपको बताना है कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, ठीक है। तो कजाकिस्तान का कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, करेंसी क्या है, टेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट इज रिटन इज दिस, पेट्स इज दिस एंड सेल किस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर मैं देखूं, ई होता है 5 पर, ये 2 है, एल होता है 12 पर, ये 7 है। तो कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा, उल्टे भी लिखे हुए नहीं है, जैसे अपोजिट लेटर्स लिखे होते हैं। ई होता है 5 पर, तो उसका अपोजिट होता है 22, तो 22 पर भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा गिन लेते हैं ना, ये कितने लिखे हुए हैं, 3 और 3 6 8 ये लिखे हैं और 8 ही ये हैं, 4 ये हैं तो 4 ही हैं। यानी कि हर एक लेटर के लिए एक नंबर दिया गया है। और अगर मैं एक और चीज देखूं, तो यहाँ पर और यहाँ पर पैट्स में, जैसे ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 से है, और यहाँ पर पी और ई के बाद ये किससे स्टार्ट है, 5 और 2। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ई के लिए 2 यूज किया गया है और पी यहाँ पर भी है, पी के लिए 5, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, पी चौथे पर है, चौथे पर 5 है, हाँ चौथे पर 5 है। यानी कि बेसिकली हर एक लेटर का जो यहाँ पर नंबर दिया है वही उसके लिए फिक्स्ड है। तो सेल का क्या होगा, एस देखते हैं, एस कहाँ पर लिखा है, एस है यहाँ पैट्स में चौथे पर, तो चौथे पर यानी कि 6, तो एस के लिए 6 आ जाएगा। ई देखते हैं, ई के लिए कितना है, 2 है ना, ई से एलिफेंट स्टार्ट है और यहाँ से 2 से, तो ई पर रख देते हैं 2। एल के लिए कितना है वो देख लेते हैं, ई एल, तो यहाँ पर 2 7, तो 6 2 7 7। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे मॉक टेस्ट नंबर 1 का, साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड है ब्रेन से, तो डर्मेटोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है।
तो देखिए साइकोलॉजिस्ट तो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं बेसिकली, उनको साइकियाट्रिस्ट भी कहा जाता है कई बार, जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज को हैंडल करते हैं। तो वहीं जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना, डर्म का बेसिकली मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, ठीक है, डर्म स्किन से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, वो क्या है, स्किन से रिलेटेड होगा। हार्ट से रिलेटेड को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी से रिलेटेड को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, और लिवर का एज सच कोई स्पेशल नाम तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट का, वो क्या होगा, अपना स्किन से रिलेटेड है। तो आई होप आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।